सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सुबोध, उसका हम पाठ 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है घमंडी बंटी। ठीक है, तो देखते हैं बंटी कौन है इस पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। एक था बंदर, उसका नाम था बंटी। तो बंटी कौन था? एक बंदर। बंदर का नाम था बंटी। वह बहुत घमंडी था। ठीक है, उसे अपनी लंबी पूंछ पर बहुत घमंड था। वह आने जाने वाले जानवरों के पैरों में अपनी पूंछ फंसाकर उन्हें गिरा देता था। इसमें उसे बहुत मजा आता था। एक दिन वह सुबह सुबह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक हाथी मिला। बंटी बंदर ने हाथी से कहा, अरे हाथी, देखो तुम्हारी पूंछ कितनी लंबी हो गई है। मतलब क्या है, जो बंटी बंदर था वो बहुत शरारती था, बहुत सेल्फिश था। उसे दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। उसे अपनी पूंछ जो उसकी बहुत लंबी थी उस पर बहुत घमंड था। वह पूंछ को दूसरे जानवरों के पैरों में फंसा देता था और उससे वो गिर जाते थे, और इस हरकत से उसे बहुत मजा आता था, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो देखते हैं अब हाथी ने क्या किया। हाथी ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी पूंछ पहले जैसी थी। बंटी ने हंसते हुए कहा, अरे पीछे नहीं, आगे, तुम्हारी पूंछ तो तुम्हारे मुंह पर चिपकी है। वाह वाह, क्या कहने, पर मेरी तरह पूंछ हो तो कोई बात है। अब वो हाथी को बेवकूफ बना रहा है कि हाथी की पूंछ उसके मुंह पर चिपकी है। बंटी की बात हाथी को बुरी लगी। वह अगला पेज बोला, सुबह सुबह इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा कि किसकी पूंछ अच्छी है। इतना कहकर हाथी गन्ने के खेत की ओर चल पड़ा। तो हाथी को बुरा लगा कि सुबह सुबह तुमने इस तरह की बातें की हैं, तो उसने उसे बोला, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि पूंछ तुम्हारी अच्छी है या मेरी अच्छी है। यह कहकर वो गन्ने के खेत की तरफ चला गया। बंटी अकेले में खड़ा बड़बड़ा रहा था। तभी एक मुर्गा आ गया। उसने पूछा, बंटी भाई, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? मुर्गे को देखकर बंटी ने पूछा, भाई तुम ही बताओ, मेरी पूंछ अच्छी है कि नहीं? हाँ, अच्छी तो है, मुर्गे ने बात ना बढ़ाने की सोचकर उत्तर दिया। लेकिन हाथी कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। बंटी ने हाथी की शिकायत करते हुए कहा। बंटी ने हाथी की शिकायत मुर्गे से की कि हाथी जो कह रहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं। मुर्गे ने बंटी को समझाते हुए कहा, हाथी भी ठीक ही कहता है, सुबह सुबह पूंछ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो उसने भी उसे समझाया कि तुम्हें सुबह सुबह पूंछ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुर्गे की बात बंटी को अच्छी नहीं लगी। मुर्गे ने हंसते हुए कहा, यदि मेरी पूंछ तुम्हारी तरह होती तो मैं कभी किसी दूसरे की पूंछ में फंसाकर गिराता नहीं। कभी किसी दूसरे को पूंछ में फंसाकर गिराता नहीं। मैं तो अपनी पूंछ लोगों का भला करता। मतलब मुर्गे ने बंटी को समझाया कि अगर मेरी पूंछ तुम्हारी तरह लंबी होती तो मैं अपनी पूंछ में किसी दूसरे को गिराकर नहीं फंसाता, जबकि अपनी लंबी पूंछ से दूसरों का भला ही करता। नेक्स्ट पेज। इतना कहकर मुर्गा उड़ गया। बंटी को मुर्गे की बात पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन लकड़हारे लकड़ी काटने आए। शाम तक लकड़ियों का ढेर इकट्ठा हो गया। लकड़हारे मतलब जो लकड़ी काटते हैं। वे अपने घर चले गए। बंटी लकड़ियों के लट्ठों पर उछल कूद करने लगा। ये लट्ठे पड़े हैं ना, उस पर उछल कूद कर रहा था वो। अचानक उसकी पूंछ एक फटी लकड़ी में फंस गई।
बंटी उसे निकालने की जितनी कोशिश करता वह और फंसती जाती। मतलब उसकी पूंछ जो थी वो एक फटी हुई लकड़ी में फंस गई। वह उसे निकालता लेकिन वो उस फटी हुई लकड़ी में और उलझती चली जाती। दर्द से उसका बुरा हाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी जानवर वहां पहुंच गए। वे बंटी की दशा देखकर हंसने लगे, क्योंकि बंटी भी घमंडी था तो सभी जानवर उसकी दशा देखकर हंसने लगे कि इसको अपनी पूंछ पर बहुत घमंड था और आज वही पूंछ उसके दर्द का और रोने का कारण बनी हुई है। बंटी की पूंछ फंसने की खबर हाथी को भी मिली। वह दौड़ा दौड़ा आया। बंटी बुरी तरह रो रहा था। हाथी से बंटी का कष्ट देखा ना गया। उसने लकड़ी के एक हिस्से को अपनी सूंड से पकड़ा और दूसरे हिस्से को पैर से धकेल दिया। बंटी की पूंछ बाहर निकल आई। मतलब अब हाथी ने क्या किया, एक हिस्से को, लकड़ी दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक हिस्से को अपनी सूंड से पकड़ा और दूसरे हिस्से को पैर से धकेल दिया, जिससे बंटी की पूंछ बाहर आ गई। अगला पेज। घमंडी बंटी का शर्म के मारे बुरा हाल था। वह किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसने नजर नीची किए हुए हाथी को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। उसे जाते देख हाथी ने कहा, केवल धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें सभी जानवरों से क्षमा मांगनी होगी। तुम वादा करो कि आज से तुम ना तो घमंड करोगे और ना अन्य जानवरों को कष्ट पहुंचाओगे। तो हाथी ने बंटी को समझाते हुए कहा कि तुम्हें मुझे खाली धन्यवाद देने से बात नहीं बनेगी। तुमने सभी जानवरों को बहुत तंग किया है, तो इसलिए तुम बाकी सभी जानवरों से भी माफी मांगो और ये वादा करो कि तुम ना तो आगे से घमंड करोगे और ना ही किसी को कष्ट पहुंचाओगे। हाथी के कहने पर बंटी ने सभी जानवरों से क्षमा मांगी। इसके बाद हाथी बोला, बंटी तुम्हारी पूंछ बहुत घायल हो गई है, आओ मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। इतना कहकर हाथी ने अपनी सूंड से बंटी को ऊपर उठा लिया और अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें जहां तक हो सके दूसरों के लिए अपने मन में सेवा भावना रखनी चाहिए। दूसरों की हमें सेवा करनी चाहिए। हमें परोपकार की शिक्षा देती है हमें ये कहानी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हमारी कहानी आज पाठ पूरा हो गया है। इसके बाद है ये शब्द ज्ञान। ये आपको पता है ये आपका गृह कार्य होता है। तो ये है आपका गृह कार्य जो आपने अपनी हिंदी की कॉपीज में करना है। ऊपर लिखेंगे पाठ 15, फिर इसका शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक क्या है आपको पता ही, घमंडी बंटी। फिर उसके बाद लिखेंगे शब्द ज्ञान या शब्दार्थ। तो चलिए एक बार मैं इसको पढ़वा भी देती हूँ। साहसी, हिम्मत वाला, आनंद, मजा, मदद, सहायता, सफलता, जीत। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। ये है आपका थोड़ा अभ्यास कार्य करते हैं। बताइए, इसको आपने बताना है, कहीं भी लिखना नहीं है। बंदर का क्या नाम था? बंटी। क्या नाम था? बंटी। हाथी ने पीछे मुड़कर क्या देखा? तो हाथी ने पीछे मुड़कर देखा था कि उसकी पूंछ तो पहले जैसी ही है, लंबी तो नहीं हुई है। तो हाथी ने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी पूंछ पहले जैसी ही है। हाथी ने किसको ऊपर उठा लिया? हाथी ने बंटी बंदर को ऊपर उठा लिया। ठीक है, उसके बाद है बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, तो ये भी मैं आपको एक बार करवा देती हूँ। उसके बाद मैं इसको प्रश्न उत्तर के आपको PDF भी भेज दूंगी। आप फिर उसमें से देखकर अच्छी तरह कर लेना। एक बार मैं आपको इसको पढ़वा भी देती हूँ। बंटी बंदर कैसा था? बंटी बंदर बहुत घमंडी था। दूसरा प्रश्न है, बंटी ने हाथी की पूंछ कहाँ चिपकी बताई? बंटी ने हाथी की पूंछ उसके मुंह पर चिपकी बताई। हाथी कहाँ चला गया? तीसरा प्रश्न है, उत्तर है इसका, हाथी गन्ने के खेत की ओर चला गया। मुर्गे ने बंटी को क्या बात समझाई? मुर्गे ने बंटी को समझाया कि हाथी ठीक कह रहा है,
तुम्हें सुबह सुबह पूंछ की बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। फिर है बंदर की पूंछ कहाँ फंस गई? बंदर की पूंछ एक फटी लकड़ी में फंस गई। अगला पेज, बंदर की पूंछ कैसे निकली? हाथी द्वारा लकड़ी के एक हिस्से को अपनी सूंड से पकड़कर और दूसरे हिस्से को पैर से धकेलने पर ही बंदर की पूंछ बाहर निकली। ठीक है। फिर है बंटी ने किससे क्षमा मांगी? बंटी ने सभी जानवरों से क्षमा मांगी। ठीक है, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगी प्रश्न उत्तर का, आप उसमें से देखकर आराम से कर लेना। फिर है खाली जगह भरिए, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको जो भी ऑप्शन ठीक होगा वो आपने इसमें लिखकर ये वाक्य पूरा करना है। सुबह सुबह इस तरह की क्या आएगा इसमें से? बातें करना ठीक नहीं है। मैं तो अपनी पूंछ से लोगों का भला करता। ठीक है। तीसरा है वाक्य, हाथी से बंटी का कष्ट देखा ना गया। चौथा है बंटी का शर्म के मारे बुरा हाल था। पांचवा है हाथी के कहने पर बंटी ने सभी जानवरों से क्षमा मांगी। तो ठीक, तो बच्चों देखा आपने, हमने इन्हीं सब का यूज करके ये सारे फिलअप पूरे कर लिए। बातें, भला, हाथी, बंटी, क्षमा। ठीक है, सारे पूरे हो गए ना। उसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। घमंडी बंटी को किस पर घमंड था? अपनी पूंछ पर, तो अपनी पूंछ पर ही था, तो इसका पहला ही विकल्प ठीक है, हमने इस पर टिक कर दिया। बंटी की सुबह सुबह सबसे पहले किससे भेंट हो गई थी? मुर्गे से, हाथी से, तो किससे हो गई थी? हाथी से, हमने इस पर टिक कर दिया। नेक्स्ट पेज, घमंडी बंटी की पूंछ को क्या हुआ? वह कट गई, वह टूट गई, वह लकड़ी में फंस गई, वह सड़ गई। वह लकड़ी में फंस गई थी ना, तो हम तीसरे विकल्प पर टिक कर देंगे, लकड़ी में फंस गई थी ना। फिर है बंटी की पूंछ किसने निकाली? बंदर ने, मुर्गे ने, हाथी ने। किसने निकाली थी? हाथी ने, हम हाथी ने पर टिक कर देंगे। आपको हाथी कैसा लगा? अच्छा, मतलबी, घमंडी या बातूनी? ना तो वो घमंडी था, ना बातूनी था, ना मतलबी था, वो था अच्छा। ठीक है, तो हमने अच्छा पर टिक कर दिया। फिर है अगला प्रश्न, आपकी सोच। तो बच्चों ये आपने सोच कर रखना है, ये आपका गृह कार्य है, यहाँ पर लिख दीजिए गृह कार्य, आपने इसको सोच कर रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। क्या आप भी दूसरों की मदद करते हैं? घमंड करने को आप कैसा समझते हैं? ठीक है, तो ये आपके 2 गृह कार्य हैं जो आपने सोच कर रखने हैं, आपसे ये पूछा जाएगा। अगला पेज, तो अगले पेज पर भाषा की बात है और बाकी काम है, ये मैं आपको अगली कक्षा में करवाऊंगी। आज मैंने आपको यहीं तक करवाया है, आपकी सोच तक। तो बच्चों मैंने जितना भी आपको काम करवाया है वो आपने इस पाठ का पूरा करना है। जो कॉपी में दिया है वो कॉपी में, जो बुक में दिया है वो बुक में। तो बाकी आप जितना मैंने करवाया है उसका आप अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।